मेरा टेक्निक के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट जॉब के जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज है। इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी का सारा जो टॉपिक्स है वो सबकी पढ़ाई हो चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है कि आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं और कंपनी को शुरू करने का स्ट्रक्चर जो भी होगा वो एक हाई फीचर्स वाला होगा। मतलब क्या सिंपल आप समझ लो कि आपका जो कंप्यूटर होगा उसका फीचर्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसका रैम प्रोसेसर वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए और साथ में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो उसका मतलब जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगा वो ज़्यादा जाता है। अब आप एक बार में उतना कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, आप चाहते हो कि आप कम इन्वेस्ट करो, ठीक है, लेकिन आपका काम हो जाए। तो आप क्या करते हो, आप सिंपल जाते हो और भाड़े में एक कंप्यूटर लाते हो और एक अच्छा फीचर वाला कंप्यूटर का यूज़ करते हो और उसके लिए आप पर मंथ कुछ एक पैसा देते हो। ऐसा होता है कंपनी में, होता है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है कि अभी यही फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है। क्या कि आपके पास एक सिंपल सा साधारण सा कंप्यूटर रहेगा, इंटरनेट जिसमें रहे, और इंटरनेट के थ्रू आप हाई फीचर वाला कंप्यूटर को एक्सेस लोगे और उस कंप्यूटर का यूज करोगे, ठीक है। और उसमें आपका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, प्रोसेसर भी उसका अच्छा रहेगा और उसका जो मतलब सारा कुछ अच्छा होना चाहिए, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट के थ्रू आप एक दूसरे का कंप्यूटर को का एक्सेस ले रहे हो और उसका कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, वो कंप्यूटर आपका ही रहेगा। मतलब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा और आप यूज करोगे, आप जितना दिन उसको यूज करना चाहो कर सकते हो, भाड़ा देकर मतलब पैसा देकर, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी हो गया, यही हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड जो नाम आया है, क्लाउड का नाम आया है बादल से, मतलब एक जगह पे आप हो, अपने ऑफिस में हो या घर में हो, और यहाँ से आप दूसरे की चीज का एक्सेस ले रहे हो और यूज कर रहे हो, ठीक है। जो कंपनी होगा वो कंपनी क्या किया है कि एक बड़ा अमाउंट में कंप्यूटर को रखा है सर्वर के रूप में, जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ यूज कर सकता है, ठीक है। उसका क्या रहेगा, हर यूजर का एक यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, जिसमें आपके नाम से एक अकाउंट बन जाएगा और आप उसका यूज करोगे। इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। आप हर दिन क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, आप जीमेल का यूज करते हो, आप गूगल ड्राइव का यूज करते हो, सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। फेसबुक का यूज कर रहे हो, फेसबुक में आप डेटा देते हो, आप फेसबुक में पोस्ट करते हो, वीडियो पोस्ट कर रहे हो, अभी उसके बाद फोटो पोस्ट करते हो कि नहीं, ये सारा क्लाउड कंपनी का ही पार्ट है। आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में वीडियो जैसे कि ये वीडियो यूट्यूब में ही देख रहे होंगे, ये भी क्लाउड कंपनी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी जो आता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज a general term for anything that involves hosted service over the internet। इंटरनेट में जो चीज भी होस्टेड सर्विस देता है वो सारा क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। देखिए ये तीन तरह का होता है, एक होता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए पब्लिक क्लाउड जो होगा ये एक ऐसा फैसिलिटी होगा जो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा, जो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। प्राइवेट जो क्लाउड होगा वो क्या होगा, वो कुछ कुछ कंपनी के लिए अवेलेबल होता है कि जो उसको पे करता है, ठीक है। और हाइब्रिड जो होता है ये दोनों का मिक्सअप होता है, पब्लिक का और प्राइवेट का, दोनों का मिक्सअप को हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है पब्लिक के लिए, पब्लिक क्लाउड दीज आर मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के लिए के द्वारा मैनेज किया जाता है, एक कंपनी होता है, कोई कंपनी मैनेज करता है, which provides cloud services over the internet to public। जो पब्लिक के लिए क्लाउड सर्विसेज देता है इंटरनेट के थ्रू, वो क्या होता है पब्लिक क्लाउड, ठीक है। जैसे हम और आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव यूज करते हैं, जैसे जीमेल फ्री में यूज करते हैं, जीमेल करते हैं कि नहीं, तो ये सारा क्या किस में आ जाएगा, पब्लिक क्लाउड में आ जाएगा, जो फ्री में आप सबके लिए अवेलेबल होता है। जैसे आपका डेटा का बैकअप लेना, रिस्टोर करना, ये सारा क्या होता है पब्लिक क्लाउड में आता है। क्या आपके कंप्यूटर के, आपके मोबाइल के डेटा आप कहीं और रख रहे हो, आपका मोबाइल के दूसरे काम के लिए, आप मान लो कि फॉर्मेट करना है, डेटा का बचाना है, तो आप बैकअप करके रख लिए, आप दूसरे के स्टोरेज में जाके स्टोर करके रख लिए, 2 GB 5 GB 100 GB जो भी होगा, ठीक है। और फिर अपने कंप्यूटर का सारा जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट करने के बाद फिर से वो डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो, तो जहां पर रख रहे हो उसका जो यूज कर रहे हो स्टोरेज, वो जो स्टोरेज जगह यूज कर रहे हो ना, वो हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल होता है सबके लिए, किसका, पब्लिक क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या हो जाएगा, प्राइवेट क्लाउड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम।
ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करता है, दैट वर्क्स ऑन ए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। मतलब क्या कि ये सिंपल समझो कि कोई कंपनी होगा और कंपनी को अपना डेटा स्टोर करके रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगा, स्टोर चाहिए होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी को कुछ पैसा देता है, बोलता है कि मैं आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसका यूज करूंगा। वो हो गया प्राइवेट क्लाउड, कुछ पैसा देकर काम करना, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, इट इज ए हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यह एक हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या, भिन्न प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, ठीक है। रिजल्टेड बाय कंबाइनिंग फैसिलिटी ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। ये क्या होता है, कंबाइनिंग फैसिलिटी होता है पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी, फ्री में भी रहेगा और कुछ पैसा भी लेगा। टाइप के तीनों क्लाउड जो टाइप हो गया वो तीनों आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आरएएस, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एसएएस, एंड तीसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पीएएस, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए देता है, ठीक है, चाहे वो पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो, मतलब कुछ पे में भी हो सकता है, फ्री में भी हो सकता है, बट ये अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अपना दे देगा यूज करने के लिए। जैसे डेटा का बैकअप लेना, उसके बाद डेटा को रिकवरी करना, ये जो प्रोसेस हो गया, ये जो फैसिलिटी आपको कंपनी देता है, ये सर्विस जो होता है ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। इसको देखिए, इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है कि इट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर virtualized infrastructure is offered to and managed for businesses by internet cloud providers। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होता है ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए, रिकवर करने के लिए जो फैसिलिटी आपको दे रहा है ये होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो होता है इसको सॉफ्टवेयर में बोला जाता है SaaS, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज मेथड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट एज पर द डिमांड एंड ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस। मतलब क्या हो गया, ये क्या करता है कि सॉफ्टवेयर बना के रख दिया है, आप इसके आप मान लो कि आपके कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो, तो आपको कुछ भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। मान लो कि एक्सेल शीट ही बना रहे हो तो आपको एमएस एक्सेल की जरूरत होगा। मान लो कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको वर्ड की जरूरत होगा, आप पीपीटी फाइल बना रहे हो तो पावरपॉइंट की जरूरत होगा, ठीक है। लेकिन ये सब कंपनी क्या किया है, कंपनी बोला है कि नहीं, आपको आपका सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टॉल करोगे तो आपका जो कंप्यूटर का काम करने का जो स्पीड होगा ये घट सकता है, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मेरा फैसिलिटी ये जो होता है सॉफ्टवेयर सर्विस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 360 जो होता है ऑफिस की सारा काम को मैनेज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जब सबसे अच्छा जो एडवांटेज होता है ये होता है आप इसका एक्सेस कहीं से भी ले सकते हो। आप यहाँ पर हो, ऑफिस में हो, काम कर रहे हैं, दूसरा जगह गए हो, दूसरी जगह से भी आपको काम की जरूरत हो गया, आप किसी और का कंप्यूटर लेके आप वहाँ पर जो होता है यूजर आईडी पासवर्ड देके इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन कर लिया, फिर अपना काम कर लिया, उसको सेव करके रख दिया, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, इसका जो एग्जांपल है ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360, ओरेकल CRM, मार्केटप्लेस, और भी बहुत सारा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का, जैसे कि गूगल का डॉक हो गया, गूगल का शीट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, उसके बाद जो स्लाइड हो गया, ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको काम करने के लिए देता है। मतलब क्या कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा कंप्यूटर में अच्छा रैम होना चाहिए, या फिर उसके साथ स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आप वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। तो ये जो फैसिलिटी होगी सॉफ्टवेयर कंपनी देता है, सॉफ्टवेयर कंपनी अपने से करता है। बट कुछ कंपनी क्या बोलता है कि आपको ये पूरा फैसिलिटी मैं दे रहा हूं, आप मेरे प्लेटफॉर्म में आके आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म दे रहा है पूरा, ये होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो PaaS क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद टेस्ट करने के बाद डिलीवर करना और फिर सॉफ्टवेयर का मैनेज भी करना, ये होता है
आपका PaaS, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको दे देगा काम करने के लिए, ठीक है। और उसके बदले में आपसे कुछ मिनिमम एक चार्ज लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ब्लूमिक्स हो गया, क्लाउडबीज हो गया, आपका salesforce.com हो गया। ये जो कंपनी होता है ये PaaS पे काम करता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्या क्या सर्विस होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जिस दूसरे के कंप्यूटर के यूज कर रहे हो वही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। इसका 3 टाइप होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। इसका जो सर्विस होता है ये 3 तरह का होता है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग सभी पढ़ते रहिए।